इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है। ये हमारी 158 वाहिनी सीमा सुरक्षा बल का एक यूनिट है। ये कल्याणी का लोकेशन है और ये हरदासपुर के अंडर आता है। जयंतीपुर बॉर्डर है। ये बीओपी हरदासपुर का आउटपोस्ट है जयंतीपुर। बेसिकली हमारी बॉर्डर में सब कुछ फेंसिंग मतलब मैक्सिमम एरिया फेंस्ड है, लेकिन ये जो एरिया है सर ये अनफेंस्ड एरिया है। तो यहाँ पर जैसे नज़दीक घर है, इस साइड में भी घर है, इस साइड में भी घर है। ये जो हमारी ये साइड वाला है तो ये भी इंडिया है, लेकिन ये अनफेंस्ड है। तो यहाँ से लोग जैसे ये गेट लग रखा है हमारा 2-3 गेट है जयंतीपुर का, तो यहाँ से लोग आना जाना करते हैं। जैसे अंदर का महिला हो, जेंट्स हो, वो भी जाना आना करते हैं। तो उनको चेकिंग के लिए महिला कांस्टेबल को यहाँ पर तैनात किया गया है। यहाँ पर 12 आवर की ड्यूटी है, सुबह 6 से 12 तक और शाम को 6 से 12 तक। लेकिन बॉर्डर हमारी 24 आवर मतलब तैनात रहते हैं यहाँ पर जवान। तो महिला कांस्टेबल को 6 आवर करके गैप देके ड्यूटी लगाया गया है महिलाओं को चेकिंग करने के लिए। इंडिया बांग्लादेश का स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि ये अंदर तो जो घर है 36 घर है अंदर, और यहाँ का अंदर का पॉपुलेशन 156 पॉपुलेशन है। तो इसमें 56 जेंट्स है और 56 लेडीज़ है और बाकी बच्चे जो हैं, तो टोटल इनका कुल मिला के 156 पॉपुलेशन है अंदर। जो अंदर वाले हैं वो भी इंडियन है, लेकिन उनका जो जाना आना करते हैं उनके चेकिंग के लिए हम लोग को यहाँ पर तैनात किया गया है। इनका जो रहन सहन खान पीन बांग्लादेश की कल्चर से पूरा मिलता है। तो इनका मतलब इन गाँव के आगे हमारा 0 लाइन है, तो आगे कोई फेंसिंग है नहीं, तो इन लोग का आना जाना रहता है। तो ये लोग अवैध काम भी करते हैं, जिसके वजह से हमारी मतलब कि देश को नुकसान होता है। तो इसलिए महिला प्रहरी को ये खास करके डिप्लॉयमेंट किया गया है लेडीज़ के लिए। जब हमें ऊपर से आदेश मिलता है, हमारे सीनियर अथॉरिटी हमें आदेश देते हैं, तो हम उनके सहयोग से अंदर जाके चेकिंग भी करते हैं, फ्रिस्किंग भी करते हैं। और कभी कभी तो हमने सामान सीजर भी किया है, जैसे गांजा हो गया, फेंसिडिल हो गया, तो सब चीज़ का सीजर भी हमने दिया है। मैं इस सेवा में अभी मुझे 10 ईयर हो रहा है सर। मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ, मेरा घर उड़ीसा में ही है। जीडी महिला कांस्टेबल सुहासिनी पुहानू हमारा कांस्टेबल जीडी रैंक है। जनरल ड्यूटी में हम भर्ती हुए हैं। हमारे सीनियर अथॉरिटी जो भी हैं, हमारे सर लोग हैं, हमारे कंपनी कमांडर है, हमारे 2IC सर है, हमारे कमांडेंट सर है, वो सब हमें सपोर्ट करते हैं। और दूसरी बात है कि हमें कभी भी कोई ऑपरेशन वगैरह के लिए बुलाते हैं तो पहले वो लोग रहते हैं, हम लोग उनके साथ सपोर्टेड रहते हैं, खास करके इलीगल महिलाओं लोगों के लिए। अभी सर पूरे यूनिट में तो हम कम से कम 36 से एबव महिला कांस्टेबल है, पूरे बॉर्डर में भी हैं। अभी ये हरदासपुर बीओपी में हम 7 महिला कांस्टेबल हैं, अभी फिलहाल प्रेजेंट है। बाकी कुछ महिला कांस्टेबल छुट्टी पे है। बिल्कुल सर होता नहीं सर, गांव वाला का सपोर्ट हम लोग को नहीं मिलता है, क्योंकि ये मैक्सिमम सपोर्टेड नहीं करते हैं हम, मतलब BSF वालों को कभी कभी तो करते हैं, लेकिन जैसे इन लोग के ऊपर कभी ये लोग स्मगलिंग किए, कुछ किए, तो हम लोग उनको बोलते हैं, तो ये हमारे ऊपर मतलब कि थोड़ा हमारे ऊपर गुस्से टाइप का रहते हैं। लेकिन हमारा काम है सर इनसे प्यार से रहना और हमारा काम नहीं करना। तो हम लोग इनसे कभी मतलब ऊँची आवाज़ से ऐसे नहीं बोलते, जो हमें डाउट होता है उस हिसाब से हम चेकिंग और फ्रिस्किंग करते हैं। नाम और पोस्ट बता दीजिए। मेरा नाम सर माय नेम इज़ सुहासिनी पुहान, आई एम बिलोंग्स टू उड़ीसा। और यहाँ पर जो हमारा पोस्ट है, ये जो पोस्ट है जयंतीपुर, मतलब हरिदासपुर का आउटपोस्ट जयंतीपुर है, BOP जयंतीपुर। मुश्किल तो आती ही है हम लोग के ऊपर, क्योंकि जब हम BSF में भर्ती हैं, ड्यूटी तो हमें करनी पड़ेगी। ड्यूटी को छोड़ के हमारा परिवार भी है, मेरी एक छोटी सी बच्ची भी है। और यहाँ पर जैसे हमारा ये जो लोकेशन है, तो हम लोग को सर पूरा स्टैंडिंग में ड्यूटी रहना पड़ता है। बारिश में भी रहते हैं, ठंडी में भी रहते हैं। लेकिन हमारे इधर बॉर्डर में एक चीज़ असुविधा है, हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है, पक्का पॉइंट, जैसे हम लोग कहीं अच्छे से बैठ सके, बारिश आए तो छुप सके, ये चीज़ हमारे पास नहीं है। और दूसरी बात है कि हम जैसे हमारे वहीं कोई वॉशरूम वगैरह, ये सब की फैसिलिटी अभी हमारे पास नहीं है, तो हमें बहुत दिक्कत आती है। और दूसरी बात है कि हमारी ड्यूटी इतनी हार्ड है, हम बच्चे को टाइम नहीं दे पाते। रियल बात है सर, मेरी छोटी सी बच्ची है, जबकि मैं खुद 6 बाहर रहती हूँ, तो मैं मेरे बच्चे को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाती हूँ। मेरे बच्चे यहाँ पर आउट में ही रहती है मेरी मम्मी के साथ। यहाँ से हमारे कमांडेंट सर अच्छे हैं, जो हमें यहाँ पर आउट में रहने की परमिशन दे रखी है बच्चों के साथ। तो छोटा बच्चा सर तो हम छोड़ नहीं सकते, उनके साथ रहना पड़ता है। तो ऐसे ही ड्यूटी के साथ ही बहुत मुश्किल होती है सर। और बेसिकल तो यहाँ है कि हमारे पास पक्का पॉइंट नहीं है, और हमें 12 घंटा इधर खड़ा रहना है। और इधर रहने के लिए मतलब जैसे कोई पोस्ट, जैसे हम लोग जहाँ बैठते हैं, कच्चा पॉइंट है, इसमें बारिश आए तो भीगना पड़ेगा, ठंडी में तो फिर ऐसे दिक्कत होती है। और वॉशरूम वगैरह की प्रॉब्लम भी होती है। हम लोग महिला प्रहरी हैं, महिला क्यों सर, जेंट्स लोगों को भी होता है। तो ये थोड़ा दिक्कत है हमारे लिए, हमारी ड्यूटी में थोड़ा कठिनाई आता है हमें ड्यूटी करने के लिए। अब सर सहूलत की बात तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि बॉर्डर ऐसा एक चीज़ है, यहाँ पर बिना बंदे डिप्लॉय किए हम बॉर्डर खाली नहीं छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर तो देना पड़ेगा, लेकिन हाँ अनफेंस्ड है। अगर फेंसिंग हो जाए तो थोड़ा हमें
ये स्मगलिंग से थोड़ा राहत मिल जाएगी, जो ये लोग अवैध काम करते हैं, तो इसमें से थोड़ा हमें राहत मिलेगी। हाँ जी सर। बांग्लादेश से ये जो टाइमिंग है मैम, जी ये सर। आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा, ये किस टाइम को वो लोग ज़्यादा टारगेट करते हैं, उस बॉर्डर के उस पार से इस पार, मतलब बांग्लादेश से भारत की ओर आने का किस तरह से, किस टाइम को ज़्यादा वो लोग चूज़ करते हैं? सर ये नाइट में ही ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, जैसे कि नाइट में तो उस साइड में लाइटिंग है नहीं, हमारे फेंसिंग है, तो नाइट में इन लोग ज़्यादा करते हैं। जैसे 12 से लेके मतलब 11:30-12 से लेके रात को 1-2 बजे तक इनका मूवमेंट रहता है ये। अच्छा, तो ये बहुत ही टफ टाइम होता है। बिल्कुल सर। तो आप लोग किस तरह से उसको मतलब आइडेंटिफाई करते हैं कि कुछ ऐसा कुछ वहाँ पे हलचल हो रही है, क्या है? सर जैसे हम लोग परमानेंट तो 10 ईयर हो ही गया है, तो हमें इस चीज़ का तजुर्बा हो गया कि कौन कैसे मतलब मूव है, इनको देख के हमें पता चल जाता है कि कौन इंडियन है, कौन बांग्लादेशी है। तो इनकी एक्टिविटी अलग सा रहता है जब ये पास आते हैं, तो उसमें हम लोग जजमेंट कर लेते हैं, फिर बाकी हम सीनियर अथॉरिटीज़ को बताते हैं, फिर उसी हिसाब से हमारी काम चलता है।